अस्सलामुअलैकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के सेशन हमने शुरू किया हुआ था, 15 दिन का सेशन था और आज बेसिकली 11 दिन हो चुके हैं, बाकी 4 दिन रहते हैं और पेपर भी 1 जून को प्लान है, तो इंशाल्लाह बेहतरीन पेपर होगा। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के लिहाज से जो पास्ट पेपर्स में फ़िशरीज़ के क्वेश्चंस आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। जो अहम MCQs हैं जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं उनको कलेक्ट किया है, तो वही सारे के सारे MCQs हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अभी हमारे सेशन को अभी भी 5 दिन है टेस्टिंग के लिए और रिवीजन के लिए। ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है आपके सामने, आप इस नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए बच्चों अपने जो है ना आज वाले MCQs की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास बच्चों MCQs जो है वो क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, फिशेज आर वास्ट अरे ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड गिल्स ब्रीथिंग। तो ये भी ठीक है, गलत नहीं है कि वो गिल से ब्रीथ करती हैं। फिशेज आर द मोस्ट एंशिएंट एंड द मोस्ट डिवर्स ऑफ मोनोफाइलेटिक सबफाइलम वर्टिब्रेटा। तो ये भी ठीक है। ठीक है, और उसके अलावा जालेस फिशेस सच एज हैग फिशेस लैम्प्रेज आर द लिविंग ग्रुप्स मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द एक्सटेंट आर मोड ऑस्ट्रोकोडर्म्स। तो ये भी ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास इसका डी होगा, वो क्या है, टेट्रापोड्स वर्टिब्रेट्स लैंड वर्टिब्रेट्स अरोज फ्रॉम अ कॉमन प्लेकोडर्म इंसेस्टर्स इन द डेविनियन पीरियड। तो चौथा ऑप्शन जो है इसका हमारे पास क्या होगा बच्चों, हम कह सकते हैं बनेगा विच इज़ नॉट करेक्ट। तो जो ठीक नहीं है वो कौन सा है, चौथा ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अब ये पास्ट पेपर में चीज़ें आ चुकी हैं। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ फिश। तो बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ फिश कौन सा जो है नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आल आर अबव जो है वो करेक्टेड है, मतलब तीनों करेक्ट है। कौन कौन से, एवोल्यूशन ऑफ सेलुलर बोन एंड ट्रू जा विद टीथ, एवोल्यूशन ऑफ इनक्लोज्ड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स हो गया बच्चों। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो तीसरा ऑप्शन है, सारे ऑप्शन पढ़ने का टाइम नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। वो कौन सा है जी, लोब फिन फिशेज आर रिप्रेजेंटेड टूडे बाय द बोथ लंग फिशेज एंड कोएलासेंट एंड इंक्लूड द सिस्टर ग्रुप ऑफ द टेट्रापोड, सी ऑप्शन। उसके बाद बच्चों हम आते हैं हमारे चौथे MCQs की तरफ, और जो चौथा MCQs है जी वो हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैकिंग इन द लिविंग जालेस फिशेज। तो जालेस फिशेज में क्या जो है वो किस चीज़ की कमी होती है, जायंट पेयर्ड फिन्स। अब ये जालेस हैं तो जाज कहाँ से होंगे, इंटरनल ओसिफिकेशन और स्केल्स। तो सारे के सारे हम कहते हैं ऑल ऑफ द अबव आर लैकिंग इन द लिविंग जा फिश। तो जा फिश में तीनों चीज़ें मौजूद नहीं होती। उसके बाद है जी हैग फिश एंड लैम्प्रेज हैव बीन असाइंड टू सेपरेट वर्टिब्रेट क्लासेस व्हिच मींस दैट द नेम एग्नाथा इज असम्बल्स ऑफ जालेस फिशेस। तो ये कौन सा होगा, पैराफाइलेटिक हमारे पास बच्चों। ठीक है, तो पैराफाइलेटिक जो है ये हमारे पास ऑप्शन बनता है ए। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट। तो वो आपके पास सी ऑप्शन बन रहा है, मैक्सिनी नो ब्रेन बट 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो ये सी ऑप्शन होगा। उसके बाद सातवां है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका भी सी ऑप्शन बन रहा है, लार्वा ऑफ लैम्प्रे बेयर रिमार्केबल रिजम्बलेंस टू एम्बियक्शस, मतलब एम्फीबियन से ये क्या करता है, रिजम्बल्स करता है। तो ये सी ऑप्शन होगा हमारे पास सातवें का भी। उसके बाद बच्चों आठवां है हमारे पास विच व्हेन द वीलैंड शिप कैनाल वाज बिल्ड इन 1829 which of the following invaded the Great Lakes and nearly devastated the fishing industry of that region। तो सी ऑप्शन है इसका, पेट्रोमाइजन मैरिनस। तो पेट्रोमाइजन मैरिनस इसका सी ऑप्शन हमारे पास, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जी हमारे पास है नावा MCQs विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास कॉन्ड्रिक थाइस। तो कॉन्ड्रिक थाइस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फोर ऑप्शन है, माउथ इज ऑलवेज टर्मिनल और एपिकल इन पोजीशन। तो ये चौथा ऑप्शन जो है ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट शार्क्स। शार्क्स के बारे में क्या ठीक नहीं है बच्चों, तो वो है जी ऑर्डर डिटेक्शन पोरली डिवेलप्ड इन ऑल शार्क। तो ऑर्डर डिटेक्शन पोरली डिवेलप्ड इन ऑल शार्क ये दूसरे नंबर पे जो है ये करेक्ट नहीं है शार्क के बारे में। उसके बाद है जी रेड फिश इज रेड फिश क्या है,
होलोसेफेलियन, तो रेड फिश हमारे पास होलोसेफेलियन है। उसके बाद 12 नंबर पे एज फार एज फिशेज आर कंसर्न इट इज नो रिकग्नाइज दैट बोन अकर्स not only in the osteocytes but also many other fishes including which of the following। तो इसका आपके पास तीनों ऑप्शंस बनते हैं, ओस्ट्रेकोडर्म्स, प्लेकोडर्म्स और एक्ैंथोडियंस। तो ये तीनों ऑप्शंस ठीक है हमारे पास बच्चों। 13 नंबर पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनोपेटर्गी। तो ये आपके पास उसी तरीके से ऑल हैव द हेटेरोसेरियल ट्रेल। तो तीनों ऑप्शन आपके पास ऊपर वाले ठीक होंगे। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास सर्कोपेटर्गी। तो इसमें भी क्या है आपके पास, स्किन कवर्ड विद हैवी स्केल्स कवर्ड विद ए थिन एनिमल ऑफ क्रेटन। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। उसके बाद बच्चों हम आते हैं हमारे पास कौन सा है जी, 15 नंबर, प्रोपल्सिव मैकेनिज्म ऑफ ए फिश is its trunk and tail musculature, and the axial locomotory muscular is composed of zigzag band called। तो इस बैंड को क्या कहते हैं, मायोमीर्स कहते हैं। all fishes are slightly heavier than water to keep from sinking shark must always keep moving forward in water and presence of the asymmetrical heteroserial tail provides the necessary lift with what provides some of their buoyancy। तो इसका ऑप्शन सी है, सिक्यूलेंस फ्रॉम द लीवर। तो ये लीवर से सिक्यूलेंस हम कह सकते हैं लेती है। फिश गिल्स आर कंपोज्ड ऑफ द थिन फिलामेंट्स ईच कवर्ड विद अ थिन एपिडर्मल मेम्ब्रेन दैट इज फोल्डेड रिपीटेडली इनटू प्लेट लाइक। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, लेमिला कहलाते हैं जो फिलामेंट्स हैं गिल्स के अंदर। उसके बाद बच्चों हमारे पास है 18 नंबर पे, फॉर मैक्सिमल एब्जॉर्प्शन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर द फ्लो ऑफ वाटर इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। वेरी एक्टिव फिशेस सच एज मैकेरल नॉट ओनली ऑब्टेन सफिशिएंट ऑक्सीजन बाय कंटिन्यूअसली स्विमिंग फॉरवर्ड टू फोर्स वाटर इनटू माउथ एंड ओवर द गिल्स। दिस काइंड ऑफ फोर्स्ड वेंटिलेशन क्या कहलाती है आपके पास, रैम वेंटिलेशन। ये पढ़ा चुका हूँ बच्चों आप लोगों को सारी चीज़ें, ये जितने भी एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद फिश में भी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फिश क्या है जी, हर्बीवोर्स भी हैं, सस्पेंशन फीडर भी हैं, पैरासाइट्स भी हैं। तो ऑल ऑफ करेक्ट, 4 ऑप्शन। विच ऑफ द विच इंफ्राफाइलम कंटेन्स द हैग फिश। तो हैग फिश किस में है, हैप्रोट्रेटी। तो हैप्रोट्रेटी जो है आपके पास ये आ जाती है इंफ्राफाइलम जिसमें हैग फिश इंक्लूड है। उसके बाद मेंबर्स ऑफ द वर्टिब्रेट क्लास डैश इंक्लूड्स द शार्क, स्केट्स एंड रेस। तो कौन सी क्लास है, कॉन्ड्रेक्टाइस। तो कॉन्ड्रेक्टाइस के अंदर बेसिकली क्या मौजूद होते हैं, शार्क, स्केट्स और रेस आ जाते हैं बच्चों। उसके बाद हम चलते हैं 22 एमसीक्यूज की तरफ। 22 एमसीक्यूज आपके पास क्या है, दिस क्लास ऑफ बोनी फिशेस कंटेन द लंग्स फिश एंड कोएलिकैंथस। तो कोएलिकैंथस और लंग फिशेस, ये फिशेस की कौन सी क्लास हैं, तो ये आपके पास सर्कोपेटेर्गी। उसके बाद है जी एमोकोएट लार्वा वुड बी फाउंड इन। तो किस में पाया जाता है, पार्शली बरीड फिल्टर फीडिंग इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम और रिवर। एडल्ट मेंबर्स ऑफ द इंफ्राफाइलम हेप्रोट्रेटी। तो हेप्रोट्रेटी के कौन से आर स्कैवेंजर्स फीडिंग ऑन डेड एंड डाइंग फिश। तो ये बेसिकली स्कैवेंजर्स होते हैं जो डेड से अपनी खुराक हासिल करते हैं। उसके बाद है जी मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट क्लासेस इज बिलीव्ड टू हैव अ गिवन राइज टू एंशिएंट एम्फीबियंस। तो वो है जी आपके पास सर्कोपेटेर्गी। मस्कुलर नेटवर्क दैट अलाउ gases to move from the blood stream into fish swim bladder is called। इसको क्या कहते हैं, रेटिमेरिबल। ये रेटिमेरिबल हमारे पास मेरीबाइलिस कहलाता है। gases are absorbed in the blood stream from a swim bladder at the। तो किस पे होता है ये आपके पास, रेटिमेरिबाइल के ऊपर। उसके बाद है बच्चों लेटरल लाइन सिस्टम में फंक्शन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन, सेलेक्ट द एक्सेप्शंस। तो उसमें कौन सा है, बायोन्सी रेगुलेशन जो है ये लेटरल लाइन सिस्टम के फंक्शंस में आप कह सकते हैं नहीं है। उसके बाद है जी सी ऑप्शन ऊपर वाले का जो है सी ऑप्शन, ब्लड फ्लो फ्रॉम द कॉनस आर्टरियोसेस ऑफ द हार्ट ऑफ द फिश टुवर्ड्स द, किसकी तरफ जाता है, गिल्स की तरफ जाता है बच्चों। ये आपके पास 29 हो गया। अच्छा उसके बाद 30 है जी, all of the following are adaptations of the freshwater fish for osmoregulation except one, select the one। तो कौन सी है, actively transporting salts out of the blood at the
गिल्स, बी ऑप्शन। मोस्ट फिशेज एक्सक्रीट डैश एज द प्राइमरी नाइट्रोजनियस बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो अमोनिया। मोस्ट फिशेज एक्सक्रीट अमोनिया एज अ प्राइमरी नाइट्रोजनियस बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। उसके बाद है जी डाईएड्रोमस फिशेस कौन सी होती हैं, तो सी है माइग्रेट बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मैराइन इन्वायरमेंट। तो फ्रेश वाटर और मैराइन इन्वायरमेंट में जो माइग्रेट करती हैं वो डाईएड्रोमस, ये पहले पढ़ा चुका हूँ आप सबको बच्चों। उसके बाद है जी डैश आर थॉट टू बी अ पार्ट ऑफ द एवोल्यूशनरी लाइनेज लीडिंग टू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, तो ऑप्शन ए ओस्टियोलेप्टिफॉर्म फिशेस। तो ओस्टियोलेप्टिफॉर्म फिशेस आर थॉट टू बी पार्ट ऑफ द एवोल्यूशनरी लाइनेज लीडिंग टू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ member of the infraphylum vertebrates, वो हैग फिशेस इज नॉट अ मेंबर ऑफ द infraphylum vertebrates। उसके बाद है जी हमारे पास गनेथोस्टोमेटा, स्टोमेटा इज मोनोफाइलेटिक ग्रुपिंग एंड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन, तो वो कौन सा है जी, लैम्प्रे है। तो लैम्प्रे के अलावा बाकी सारे क्या होते हैं, एज अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन, तो एक जो है वो कौन सा है, लैम्प्रे है बच्चों। उसके बाद है जी सुपर क्लास एग्नेथा इंक्लूड्स, तो सुपर क्लास एग्नेथा किस चीज़ में इंक्लूड होती है, बी ऑप्शन है लैम्प्रेज, हैगफिश एंड स्ट्रेकोडर्म्स। तो स्ट्रेकोडर्म, हैगफिश, लैम्प्रेज ये सुपर क्लास एग्नेथा के अंदर इंक्लूड्स हैं। उसके बाद बच्चों हम आते हैं, हमारे पास जो है वो कौन सा है 37 एग्नेथा लैक्स। तो एग्नेथा के अंदर क्या नहीं होती भाई, तो लैक पेयर्ड फिन्स एंड जाज। तो एग्नेथन्स के अंदर जाज और फिन्स जो हैं पेयर्ड फॉर्म में ये मौजूद नहीं होते। उसके बाद लंग्स फिशेज आर किस चीज़ से आर रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द थ्री जेनरा, तो वो बेसिकली ऑप्शन ए है। आपके पास कौन कौन से हैं, नियोकारिटोडस और प्रोटोपेटेरस और लेपिडोसिरन। तो लेपिडोसिरन हो गया, प्रोटोपेटेरस हो गया, नोसियो रेटोडस हो गया। तो ये सारे जो हैं रिप्रेजेंटेड बाय थ्री जेनरा ऑफ लंग्स फिशेस। उसके बाद फिशेस मेंटेन देयर वर्टिकल पोजीशंस इन कॉलम ऑफ द वाटर बाय, तो वर्टिकल पोजीशन जो है पानी के अंदर किस तरीके से फिश मेंटेन करती हैं, तो तीनों ऑप्शंस ठीक हैं, ए बी सी और ठीक है। तो इनको पढ़ लेना, इतना टाइम नहीं कि इनको मैं एक एक लफ्ज़ को फिर पढ़ता रहूँ बच्चों। उसके बाद है जी लेटर लाइन सीरीज ऑर्गन्स इन फिशेज आर यूज टू डैश विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो चौथा ऑप्शन है डिटेक्ट केमिकल्स इन सराउंडिंग वाटर, तो ये इसका हम कह सकते हैं इज नॉट ट्रू। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटाड्रोमस, तो वो आपके पास कौन सी है, एंगोलिया। एंगोलिया जिसे फ्रेश वाटर ईल भी कहते हैं, इज अ कैटाड्रोमस। विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज आर विविपेरस, तो विविपेरस कौन सी, हैमर हेड शार्क। तो हैमर हेड शार्क्स जो हैं ये विविपेरस हैं आपके पास। अबाउट 10% ऑफ द नाइट्रोजनियस वेस्ट इन फिशेज आर एक्सक्रीटेड एज, तो किस तरह से होता है, यूरिया, क्रिटाइन और क्रिटिनाइन। तो यूरिया, क्रिटाइन और क्रिटिनाइन जो हैं 10% नाइट्रोजन वेस्ट फिशेज में इस तरीके से एक्सक्रीट होता है। उसके बाद इन मोस्ट बोनी फिशेज न्यूमेटिक सैक्स आल्सो कॉल्ड स्विम ब्लैडर फंक्शंस, इनका फंक्शन क्या है, तो बोयांसी है, गैस एक्सचेंज है, साउंड रिसेप्शन और प्रोडक्शन, तो ये सारे काम किसके हैं बच्चों, स्विम ब्लैडर्स के हैं। अच्छा उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एमसीक्यूज है। हाँ जी किधर गया, 45। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंग्विश कैरेक्टर बिटवीन शुगर सुपर क्लास एग्नेथन्स एंड गनेथोस्टोमेटा, तो ए ऑप्शन है वर्टिब्राई प्रेजेंट, मतलब वर्टिब्री की बुनियाद पे इनको सेपरेट किया जाता है। उसके बाद विच क्लास ऑफ द फिशेज इंक्लूड सब क्लास एक्टिनोपेटर्गी एंड सर्कोपेटर्गी, तो वो है जी ओस्टिकथाइस। तो ओस्टिकथाइस जो है ये इसमें इंक्लूड होते हैं सब क्लास एक्टिनोपेटर्गी और सर्कोपेटर्गी। उसके बाद एडल्ट हैग फिशेज आर, तो ये एडल्ट हैग फिशेज को क्या कहते हैं, स्केवेंजर्स कहते हैं। तो हैग फिशेज जो एडल्ट हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं बच्चों, स्केवेंजर्स। उसके बाद रिस्पिरेटरी गैसेज मूव फ्रॉम ब्लड ऑफ द स्विम ब्लैडर थ्रू, तो किसके थ्रू, रेटिमेरीबल के थ्रू। रिस्पिरेटरी गैसेज फ्रॉम स्विम ब्लैडर आर रीअब्जॉर्ब इन ब्लड एट, तो ओवेल के अंदर, या आप कह सकते हैं कि ओव्यूल सॉरी कह रहा था, तो ओवेल के अंदर जो है ये क्या होते हैं, रिस्पिरेटरी गैसेज स्विम ब्लैडर से एब्जॉर्ब होती हैं ब्लड के थ्रू। ब्लड फ्रॉम सेनस आर्टेरियोस इन फिशेस फ्लो टूवर्ड्स, तो किसकी तरफ जाता है जी, गिल्स की तरफ जाता है। 51 है प्रोटोपेटेरस इज फाउंड इन फ्रेश वाटर रिवर्स एंड लेक्स ट्रॉपिकल अफ्रीका, तो ये ए ऑप्शन होगा। उसके बाद आती है लेपिडियोसिरन इज फाउंड इन रिवर्स एंड लेक्स, तो सी ऑप्शन ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका जो है इसमें लेपिडोसिरन पाया जाता है। उसके बाद 53 लंग फिशेज में रिमेन इन
एस्टिवेशन तो किस चीज़ में है, 6 मंथ या मोर टाइम जो है वो किस में रहती हैं, एस्टिवेशन में लंग्स फिशेस जो हैं। उसके बाद 54 है बच्चों, इट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट क्लोजेस्ट लिविंग फिश रिलेटिव टू द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, तो वो कौन सी है, लेटिमेरिया। तो लेटिमेरिया जो है लिविंग फिश है जो रिलेट करती है टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के साथ, तो ये है जी लेटिमेरिया। वैसे हमारे पास और भी एमसीक्यूज रहते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं है कि इनको बार बार हम डिस्कस करते रहें। 66 तक हमारे पास हैं, तो ये बेसिकली हमने टोटल कितने कर लिए हैं आज, हमारे पास 54 हो चुके हैं। चलें 10 रहते हैं, उनको भी कंप्लीट करते जाते हैं। उसके बाद है जी अलिस्मो ब्रांच कन्वर्ट सम ऑफ देयर नाइट्रोजनियस वेस्ट इनटू यूरिया इन दी फॉर्म ऑफ, किसके थ्रू, लीवर के थ्रू, बी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडेप्टेशंस ऑफ फ्रेश वाटर फिश फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एक्सेप्ट वन, तो सी ऑप्शन है एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग साल्ट आउट ऑफ द ब्लड एट द गिल्स बच्चों। उसके बाद लेटरल लाइन सिस्टम में फंक्शन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन, तो लेटरल लाइन सिस्टम को सारा फंक्शन है किसके अलावा, डिटेक्टिंग लो फ्रीक्वेंसी साउंड, तो ये लेटरल लाइन सिस्टम का काम नहीं है। डाईएड्रोमस फिशेस कौन सी होती हैं, बेसिकली माइग्रेट बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मेराइन, तो ये पढ़ा चुका हूँ आपको। इंडिकेट द फिश विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो फिश पैदा करती है उसे क्या कहते हैं, टर्पीडो। तो टोरपीडो जो है ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है बच्चों। उसके बाद यहीं से शुरू करते थे, 66 है, नंबर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट एंड स्कोलियोडॉन एंड अदर फिशेस इज, तो कितने होते हैं, 10 जो है क्रेनियल नर्व्स हैं। उसके बाद है जी हार्ट ऑफ द स्कोलियोडॉन इज 2 चैम्बर्ड, तो स्कोलियोडॉन का जो हार्ट है वो कितने चैम्बर का होता है, 2 चैम्बर्स का होता है। उसके बाद है जी शार्क लिवर ऑयल इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए जो है पाया जाता है लिवर, शार्क का जो लिवर ऑयल है। शक्कर फिश ऑन शार्क इज एन एग्जांपल ऑफ, किस चीज़ की एग्जांपल है, कॉमेंसालिज्म की। उसके बाद हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द गिल्स स्लिट्स आर प्रेजेंट इन स्कोलियोडॉन, तो कितने गिल्स होते हैं, बेसिकली 5 जो है गिल स्लिट्स होते हैं स्कोलियोडॉन्स के अंदर। स्कोलियोडॉन पोजेसेस, किस चीज़ को पोजेस करता है, हेट्रो सर्कल टेल, तो हेट्रो सर्कल टेल जो है इसको कौन कर रहा होता है प्रोसेस, स्कोलियोडॉन। उसके बाद है जी डॉर्सल लोब ऑफ द कैडुअल फिन ऑफ द फिश, तो कैडुअल फिन का जो हम कह सकते हैं डॉर्सल लोब है उसे क्या कहते हैं, वो है जी एपिकॉर्डल लोब्स। तो ये हो गया बच्चों आज का हमारा एमसीक्यूज फिशरीज़ के लिहाज से। फिशेस के जो एमसीक्यूज हैं उनको हमने जो पास पेपर्स में आ चुके हैं उनको डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर जो है उसको डिस्कस करूँगा, पास पेपर फिशरीज़ के जो हमारे पास हो चुके हैं बच्चों। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कहीं पर कोई गड़बड़ है तो वो फिर आप मुझे बता देंगे। इसके अलावा अभी भी आपके पास 4-5 दिन है तो आप अभी भी हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। नंबर ये स्क्रीन पे आपके सामने है 0313 6751373। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ बच्चों।